त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कविसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वृषाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस समय हम सब बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। द्वितीय स्कंद के अंतर्गत जिसमें सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को बतला रहे हैं कि हे परीक्षित, अगर परमात्मा के भजन पथ पर बढ़ते हुए सांसारिक वस्तुओं की भी कामना जगे तो वैदिक अनुष्ठानों का ही आश्रय लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक कामनाओं के लिए अलग अलग तरीके से पूजा अनुष्ठान का विधान है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी को तेज की ब्रह्म तेज की कामना है तो फिर वह बृहस्पति की उपासना करे। संतान की कामना है, प्रजापतियों की उपासना करे। तेज के लिए अग्नि की, धन की अष्टवसियों को प्रसन्न किया जाए। स्वर्ग की इच्छा है तो फिर देवताओं की, आयु की वृद्धि के लिए अश्विनी कुमारों की, अच्छा रूप चाहिए सौंदर्य चाहिए तो गंधर्वों की, यश के लिए भगवान नारायण की, विद्या के लिए भगवान शंकर की, और गृहस्थ धर्म में सामंजस्य बना रहे उसके लिए माँ पार्वती के साथ भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः कोई कामना ना हो अथवा सर्व काम, या कोई जितनी कामनाएं हैं सर्व कामों से सभी समस्त कामनाएं आ गई, और मोक्ष की भी अभिलाषा हो तो तीव्र भक्ति योग से किसका यजन करना चाहिए? परम पुरुष भगवान नारायण का। और जो भगवान का भजन नहीं करते तो उसके लिए लिखते हैं यहाँ पर कि स्वविडवराहोष्ट खरे संस्तुता पुरुषा पशो नयत कर्ण पथोपे तो जातु नाम गदाग्रजः। जो भगवान का नाम अपने मुख से नहीं लेता है, प्रभु का चिंतन नहीं करता है, तो कहते हैं कि वह फिर मनुष्य रूप में पशु तुल्य है। और कैसे पशु? तो यहाँ पर कहते हैं वह कुकुर, शूकर, ऊंट और गधे के समान है। बाबा जी यहाँ पर जो श्लोकों का भाव है वही मानस पर बड़ा सुंदर लिखते हैं सरल भाषा में
कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुधा दुर जीह समाना। ते सिर कटु तुम्बरि समतुला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। नैन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब श्रमान ते प्राणी। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जे हर साथी। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने इन दोनों कानों से, श्रवण रंध्र से भगवान की कथा सरिता को श्रवण नहीं किया, पान नहीं किया, तो उनके कान कैसे हैं? अहि भवन समाना। उसके जो कान है वह सांप के बिल के समान है। जो नहीं करही राम गुण गाना, तो जीह सोदादुर जीह समाना। तो जो भगवान का गुणगान ना करे, नाम ना ले, कीर्तन ना करे, तो उसकी जीवा मेढक के समान है, मात्र टर टर जो बकवाद करने के लिए ही है। और ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिसका सर कभी गुरु, संत, आचार्य, पूज्य इनके सामने नहीं झुकता, वह सर पे कैसा है? तुम्बरी के समान उनका सर है। और नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से प्रभु का दर्शन नहीं किया, प्रभु के संत भक्तजन जो संत महात्मा है उनका दर्शन नहीं किया, तीर्थों का दर्शन नहीं किया, तो वह नेत्र कैसे हैं? बोले मोर के पंख में जो बनी हुई आंखें होती हैं, कि दिखती तो हैं लेकिन उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी प्रकार फिर जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, और जो मनुष्य अभी तक भगवान की भक्ति नहीं किया, जिसके हृदय पर भगवान की भक्ति नहीं हुई, तो बोले वह जीते जी मुर्दे के समान है। सव सव यानी मुर्दा, जीवत सब समान ते ही प्राणी। और कुलिस कठोर निठुर सोई सोई छाती, वह हृदय हृदय नहीं है, वह पत्थर है। हेलो सर, ये नानू तो बतो पढ़े ही नहीं करती है यहाँ पर। जिसके हृदय पर भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव दिया कि मनुष्य जीवन में भगवान के प्रति समर्पणता, भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन आवश्यक ही है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, जो परमात्मा है, ईश्वर है, वह किस प्रकार इस जगत का निर्माण करते हैं? सृष्टि विषयक प्रश्न किया है सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित। तो सृष्टि विषयक प्रश्न सुनने के बाद सुखदेव भगवान ने यहाँ पर मंगलाचरण किया है। अभी तक सुखदेव भगवान मंगलाचरण नहीं किए थे, क्योंकि राजा परीक्षित के अंदर मृत्यु का डर था। क्योंकि उन्होंने पूछा कि जो म्रियमाण है उसको क्या करना चाहिए, यानी राजा परीक्षित के माध्यम से संसार के सामने जो मृत्यु का भय है उसको दूर करना था। इसीलिए यहाँ पर सुखदेव भगवान ने पहले उस भय को, डर को समाप्त किया। अब सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा गया है, तो सृष्टि भगवान किस प्रकार बनाते हैं? अपनी माया से ही तो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो यह माया जो है यह मोह में डालने वाली है, तो इसका वर्णन अब करना है तो कहीं मैं इसमें फंस ना जाऊं, मोहित ना हो जाऊं। इसलिए भगवान का ध्यान, गुरु जी का ध्यान अति आवश्यक है। जैसे किसी कटहल को, किसी लकड़ी को काटना होता है, तो जो काटने वाला पदार्थ होता है, आरी छुरा आदि, तो उसमें तैल पदार्थ लगा लेते हैं जिससे उसका चिपकाव उस लकड़ी से नहीं होता। उसी प्रकार जब
सुखदेव भगवान को लगा कि अब सृष्टि विषयक वर्णन करना है, तो इसके पहले भगवान नाम रूपी स्नेह स्निग्धता को धारण कर लेना ही उचित है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि उन परमपिता परमात्मा को नमस्कार है जिनके द्वारा इस जगत का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। जो पालन, सृजन, संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं, जो समस्त प्राणियों के अंदर बाहर में स्थित हैं, उन पर ब्रह्म को नमस्कार है। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदि क्षणम, जिन हरि का, जिन प्रभु का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन, यह मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है, उन पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हे परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से पूछा था। एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मा जी को ध्यान में मग्न पाया तो निवेदन किया कि हे पिताजी, मुझे तो लग रहा था कि आप ही जगत के सर्वस्व हैं, लेकिन आप भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। आप किसका ध्यान करते हैं? आपसे भी बढ़कर के कोई है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ बेटा नारद, मैं इस जगत का कारण नहीं हूं। जो इस जगत के कारण है, आदि कारण, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। नारद जी कहने लगे, कैसे महाराज? तो कहने लगे कि मैं बस नहीं, जितना भी है तुमको दृष्टिगोचर हो रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे, ये सब उन्हीं के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। हे नारद, वेद, देवता, लोक, यज्ञ, योग, तपस्या, इन सब का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। उन्हीं भगवान नारायण की इच्छा जब एक से अनेक होने की होती है, एको हम बहुश्यामः, तो वह अपने माया से काल, कर्म और स्वभाव को अपने स्वरूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि यह संसार कैसा ही है, मायामय ही है, माया से ही इसका विस्तार हुआ है। और काल, कर्म, स्वभाव को जो स्वीकार किया प्रभु ने, इन काल, कर्म, स्वभाव से ही पृथक पृथक जो है कई प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ी है। जैसे काल ने क्या किया? काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया, स्वभाव ने उनको रूप प्रदान किया, और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार भी तीन प्रकार का हुआ, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से क्या हुआ? तामस अहंकार से पंच महाभूत, पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, और पंच तन मात्रा,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत यह तामस अहंकार से उत्पन्न हुए। इसके अलावा कहते हैं कि सात्विक अहंकार से मन और मन के जो इंद्रियों के देवता हैं वह उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रियां जो वाक पाणी पायु पाद उपस्थ इनके नाम से जाने जाते हैं। और शक्ति प्रधान बुद्धि क्रिया शक्ति प्रधान प्राण उत्पन्न हुए। इन सब से मिलकर के एक ब्रह्मांड की रचना हुई, गोलाकार अंडाकार। और यह ब्रह्म निर्जीव रूप से जल में हजारों हजारों वर्षों तक पड़ा रहा महाराज। फिर भगवान ने इसमें चेतनता प्रदान की और इस विराट अंड स्वरूप उस ब्रह्म को फोड़ करके विराट भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए विराट भगवान की जय। कहते हैं विराट भगवान के हजारों सिर हजारों हाथ हजारों मुख थे। वही सहस्त्र शीरखा पुरुषा सहस्राक्ष। इन्हीं विराट पुरुष की नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी बतला रहे हैं। तो हे नारद, मैं इन्हीं परम पुरुष विराट पुरुष श्री नारायण का मैं ध्यान करता रहता हूं। उससे होता क्या है? ना भारती में मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्त सतपथे यन मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः न भारती मेंग मृषोपलक्षते। हे नारद, इन्हीं भगवान नारायण के ध्यान में मग्न रहता हूँ, जिसके कारण मेरी वाणी कभी असत्य भाषण नहीं करती, मेरा मन असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग में नहीं जाती हैं। इस प्रकार जब मैं नाभि कमल से प्रकट हुआ तो मैं कहां से आया यह जानने की इच्छा से चारों तरफ घूमा तो मेरे चार सिर हो गए चारों दिशा में। और कमल नाल के सहारे जल में भी उतरा, हजारों वर्षों तक मैं नीचे गया, लेकिन जाता गया कहीं पर उसका अंत ना मिला। तो हार थक करके पुनः मैं उसी स्थान पर आ गया जहां पर मेरा जो है तो जन्म हुआ था। और भगवान का चिंतन करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, क्या? स्पर्शे सुयषोडश में कविंश निष्किंचना नृपय धनम विदुः। स्पर्श वर्ण षोडश और विंश 16वां 20वां ता प, यह दो अक्षर सुनाई पड़े कि ब्रह्मा जी आप तप कीजिए। तो मैं उस आकाशवाणी को सत्य मान करके तपस्या करने लग गया और मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट हो गए। उन्होंने मुझे अपने वैकुंठ का दर्शन कराया। और इसके बाद पुत्र नारद उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि हे ब्रह्मा जी, अब आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, सृष्टि का निर्माण कीजिए। मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे प्रभु, आपकी जो सृष्टि है आपकी माया है और माया बड़ी बलवती है, बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित करने वाली है। इसलिए आप मुझको पहले तो वह निर्मल ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए, जिसको धारण करके मैं सृष्टि करता रहूं कल्प कल्पांतरों तक, लेकिन कभी उसमें मोहित ना हो। तब भगवान नारायण प्रसन्न होकर के मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। वही नारद जी को फिर ब्रह्मा जी दे रहे हैं, अब अपने पुत्र को फिर नारद जी व्यास जी को देंगे, वही 18,000 श्लोक में परिवर्तित होंगे। आज यहीं तक चतुश्लोकी भागवत किस प्रकार भगवान नारायण ने उपदेश दिया, उसको हम अगले दिवस बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बारी बारी से आप लोग विधिवत रूप से श्लोक सुनाएंगे। और तैयारी बढ़िया से करिए, लापरवाही नहीं करना है किसी को। सबसे पहले श्लोक भावना सुनाएंगी, भावना जी के बाद हमारे झा जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और जय द्विवेदी जी हैं, कृष्णा जी हैं, माही हैं, प्रकाश शर्मा जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं,
और उज्जवल मोहनदास जी हैं, पुष्पराज जी हैं, नरोत्तम जी हैं, आशु कश्यप जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। भावना सुनाइए। भावना क्या करी कह देना। चलिए हम भी थे कुछ भावना है। ठीक है भाई, झा जी हमारे सुनाएंगे। झा जी का माइक चालू नहीं। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे भाई, झा जी तो आज बड़ा सुंदर स्वरूप है। बड़ियाने से में प्रसन्ना, बड़ियाने से ते प्रसन्न, कृतो लोकहितं नृप। बड़ियाने से ते प्रसन्न, कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम्, श्रोतव्यादिषु यः पर। बरीयाने सत्ते प्रसन्न, कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित् सम्मतः पुंसाम्, आत्मवित् सम्मतं पुंसाम्, श्रोतव्यादिषु यः पर। तस्माद् भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वरो हरि। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, अस्मर्तव्यश्चेष्टता भयम्, अस्मर्तव्यश्चेष्टता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वरो हरि। अस श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, अस्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, अस्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अद्वैत वीथि पथिक रूपास्य, स्वराज सिंहासनलब्ध दीक्षा। सठेन केना वयं हठेन, दासीकृता गोप वधू बिटेन। अद्वैत विधि पथिक रूपास्य, स्वराज सिंहासनलब्ध दीक्षा। सठेन केना वयं हठेन, दासीकृता गोप वधू विटेन। बंसी विभूषित करान, नवनीरदाभात, पीतांबराधरुण बिंब, फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, दरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंसी विभूषित, बंसी विभूषित करान्, नवनीरदाभाम्। पीताम्बराधरुणबिम्ब, फलाधरोष्ठात्। पूर्णे पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी हम बोले बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया झा जी। हाँ चलिए भावना सुनाइए, फिर हमारे पास पेज है।
गुरु जी हम पहले का सुना दे क्योंकि कल से हमारी एग्जाम है तो आज हम उसका कथा का याद नहीं कर पाए। ठीक है सुनाइए पहले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे राधे। राधे राधे। हाँ राधे राधे बाजी। वर्याने सते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृप आत्म विसम्मता पूषां श्रोतव्यादिषु या परा तस्मा भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मृतव्याच्छेत्ता चेत्तजा भयम्। राधे राधे। ठीक है वाजपेयी जी के बाद कृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे सुनाइए। जासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसर नरक अधिकारी को उन काहू दुख सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राधे राधे गुरुदेव। संस्कृत के श्लोक भी याद किया करिए, चौपाई है। हाँ गुरुदेव। हाँ ठीक है। हाँ गुरुदेव। ठीक। हाँ चलिए अब सुनाए प्रकाश शर्मा जी। प्रकाश शर्मा जी के बाद माही दीक्षित हैं, बबीता राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। वरीयाने कृते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्तसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः अद्वैतवीथि पथिकेरुपास्या स्वराजसिंहासनलब्धदीक्षा कठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूवितेन परिनिष्ठितोऽपि नरगुण्या उत्तम श्लोकलीलया गृहच्चेता राजरसे आख्यानं यद्धतित्वान्। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है आप सुनाइए प्रकाश शर्मा जी राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे जी। काल व्यालोक ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। जी राधे राधे गुरु। ठीक है कलौ की ऋण भाषितम। और वैष्णवी तिवारी माही दीक्षित। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। वर्याने सते प्रश्न प्रतो लोक नृपा आत्मवीर समर्था पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है और बबीता जी वैष्णवी तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। पर्यानेशते कृष्णः क्रतो लोकहितं नृपा आत्मवित् संबतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येक्षता भयम् अद्वैतवीथि पथिकैरुपास्या स्वराज सिंहासनलब्धदीक्षा शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन् पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलं महातलं विसृजोऽथ गुल्पौ
तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। जी गुरु जी। ठीक है। उज्जवल मोहन दास जी सुनाए।